गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी। ओम शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सकुशल होंगे, ठीक ठाक होंगे, परिवार में सभी कुशल मंगल होगा। तो आज हम भगवत चर्चा करते हैं, भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिए। 1 जून भगवान ने कहा, सारा ज्ञान पाकर भी, सारा ज्ञान, गीता, रामायण, भागवत, बहुत से साधु संत महात्मा सत्संग में जाते हैं, सभी जगह जाते हैं, पढ़ते हैं। अगर तुमने मुझे जाना ही नहीं, मुझे ही नहीं जाना, मैं कौन हूं, क्या हूं, तो अज्ञानी तो तुम हो ही। भगवान ने क्या कहा? सारा ज्ञान पाकर भी अगर तुमने मुझे जाना ही नहीं, अज्ञानी तो तुम हो ही। ज्ञान पाना और समझ न पाना, ज्ञान पाना और समझ न पाना ऐसा ही है जैसे टॉर्च तो हो मगर टॉर्च का प्रयोग न जानते हो, और फिर उसका प्रयोग बिना जाने अंधकार में टकराओगे भी और गंदगी में पाँव भी पड़ेगा ही। टॉर्च तो है, या तो टॉर्च जलानी नहीं आती है, यह टॉर्च ही खराब है, या उसके अंदर सेल खत्म हो गए, या खराब है। ऐसे ही ज्ञान हम सब लोगों को है। हम सब लोग कहते हैं अरे जीवन है, ये तो एक दिन समाप्त हो गई, सबको मरना है, सभी को जाना है। लेकिन जब कोई जाता है तो उसे सहन नहीं कर पाते, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुछ लोग पागल हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। रोना दुख होता है, मैं ये नहीं कहता कि दुख नहीं होता, दुख तो होता ही है। परिवार में कोई पशु पक्षी भी होता है, कोई वस्तु होती है जिसको हम देखते हैं, दिन रात देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, अगर वो खराब हो जाती है या खो जाती है तो दुख होता है, दुख होता है। फिर पारिवारिक सदस्य जाता है तो दुख। लेकिन वो दुख आपके गहरे बैठ जाए, आप भगवान को दोष देने लगे, भगवान पर सवाल खड़ा करने लगा, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, भगवान ये क्या किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, आप ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। टॉर्च तो है आपके पास, लेकिन टॉर्च कैसे इस्तेमाल में आएगी, कैसे वो जलेगी, आपको पता नहीं है। या टॉर्च है, उसको आपने कहीं कोने में रख दिया, जब जरूरत पड़ी तो टॉर्च आपके पास है ही नहीं। तो जब ज्ञान की जरूरत होती है तो वो ज्ञान जो हम लोग बहुत बघाड़ते हैं मतलब कहते हैं, सभी कहते हैं, किसी के यहाँ कोई दुख कष्ट पड़ गया तो कहते हैं अरे ये तो ज़िंदगी आना जाना लगा रहता है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, दिन है, बीत जाएंगे। लेकिन जब अपने ऊपर पड़ता है तो अपने को नहीं समझा पाते, अपने को नहीं बता पाते हैं, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। या भगवान का ज्ञान, भक्ति, लेकिन भगवान को ही नहीं जानते, भगवान का स्वरूप नहीं जानते, भगवान का रूप नहीं जानते, उनके गुण नहीं जानते। बहुत भ्रम है भगवान के बारे में, बहुत भ्रम है, बहुत ज़्यादा भ्रमित है आदमी।
भक्ति को और भगवान को लेके। भक्ति करते हैं संसार पाने के लिए, सांसारिक कष्ट दूर करने के लिए, सांसारिक उपलब्धियों के लिए। भगवान को आप जानते ही नहीं। भगवान तो पूर्ण सत्य है, संसार असत्य है नहीं। और सब भगवान है, भगवान है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। संसार पहले नहीं था, अब जा रहा है, बीत रहा है, एक एक क्षण बीत रहे हैं। जो भी चीज़ है वो पुरानी हो रही है और नहीं रहेगी। ये शरीर नहीं रहेगा, हर क्षण बीत रहा है। जन्म के पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा। ऐसे ही संसार की सारी चीज़ें हैं, सब बदल रही हैं, सब हम लोग रोज़मर्रा के हम लोगों के अनुभव हैं। लेकिन भगवान हमेशा है, सदैव है, सत्य है। और भगवान सत्य है तो जिसके पास जो होगा, जो है वही तो देगा। जो नहीं है वो कहां से देगा? अब जो समझदार है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वो आपको कोई ऐसी चीज़ थोड़ी देगा जो आपके नुकसान की हो, जो आपका शुभ चिंता का हितैषी है, कल्याणकारी है। भगवान से बड़ा कोई कल्याणकारी हो ही नहीं सकता, हितैषी हो ही नहीं सकता। जो माँ के गर्भ में थे, जब कुछ पता ही नहीं था, जहाँ जैसे पढ़े तो उस समय भी आपका ख्याल रख रहा था, वो आपके शरीर को बना रहा था। उस समय भूख प्यास की वो फिक्र कर रहा था। वो माँ के शरीर से पोषक तत्व तो आपके शरीर में जा रहे थे। कौन पहुँचा रहा था भाई? कौन पहुँचा रहा था? माँ के शरीर में आपका लालन पालन किया माँ कर रही थी। माँ को तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो, उसको क्या पता कि अंदर पेट में क्या हो रहा है। प्रकृति, प्रकृति भगवान का ही रूप है, भगवान की शक्ति है। प्रकृति भगवान से अलग थोड़ी है। प्रकृति के रूप में भगवान ही तो काम करता है। जब शरीर से, माँ के शरीर से बाहर आए, दांत भी नहीं थे, रोने के अलावा कुछ आता ही नहीं था, तो भगवान ने दूध की व्यवस्था की। दांत मात नहीं है भाई, ये क्या खाएगा, कैसे जिएगा? दूध, वो भी माँ का दूध, इससे शुद्ध और क्या हो सकता है? इससे शुद्ध पवित्र और क्या हो सकता है? माँ का दूध, जिसमें कोई मिलावट हो ही नहीं सकती। अभी तो नया नया शरीर है, बिल्कुल इतना कोमल नाजुक उसके अंग है, दांत मात कुछ है नहीं, तो माँ का दूध उसके स्तनों में दे दिया, सीने में दे दिया। कितना चिंता करता है वो, आपकी माँ के अंदर ममता दे दी। तो वो ऐसी कोई चीज़ आपको देगा ही नहीं जो आपके जीवन को व्यर्थ करे, जो आपके जीवन को नष्ट करे, जो आपके साथ रहनी ना। वो तो परमानेंट है, वो तो स्थायी है, वो तो पूर्ण है, आनंद रूप है। तो वो तो आनंद रूप ही देगा अपना। जो भी देगा वो पूर्ण होगा, तो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी बिछुड़ेगा नहीं, कभी जाएगा नहीं सब। लेकिन हम भगवान को जानते ही नहीं, और बहुत ज्ञानी है, बड़ा तिलक चंदन माला ये वो, और 1008 और 1,08,000 और पता नहीं क्या क्या उपाधियां धारण किए सब बैठे हुए हैं सब। और हम सब लोग तो ज्ञानी ही हैं, कोई कम ज्ञानी थोड़ी है, ज्ञान तो सबको है, लेकिन भगवान को नहीं जानते। भगवान को जानते तो आज ये हालत थोड़ी होती जो है। अरे भगवान तो कहता है कि भक्ति मुझे पाने के लिए करो, मुझे पाना है तो भक्ति करो, मुझे पाने के लिए। अब अर्जुन भगवान के कितने बड़े भक्त थे, उन्होंने तो भगवान को ही पाने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने हनुमान जी, और हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त है क्या दुनिया में?
उन्होंने तो भगवान को किसी ने राज दरबार में जो है उनको खुश होकर जो है कोई मोतियों की माला दे दी, तो वो मोती तोड़ तोड़ के दांतों से चबा चबा के देखने लगे किसमें। तो लोगों का क्या कर रहे हो, इतनी महंगी अनमोल, इतनी महंगी कीमती माला। तो उनका नहीं, मैं इसमें देख रहा हूँ, इसमें मेरा राम है क्या, इसमें राम मेरा है। जहां राम नहीं वो बेकार। जो चीज राम से दूर करे, जो स्थिति राम से दूर करे, हमारे मन को भटकाए, वो तुच्छ, त्याज्य। भाई साध तो एक ही है ना, राम भगवान आराध्य। और पूर्ण मिल गया तो संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण जगत का स्वामी मालिक अगर वो मिल गया, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक मिल गया, जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, पालन पोषण कर रहा है, सबकी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को चला रहा है, वो अगर मिल गया तो हम भक्ति करते हैं, उसको तो नहीं मांगते हैं। हम स्वस्थ रहें, कोई रोग ना आए, लड़के बच्चे को पढ़ लिख जाए, शादी ब्याह हो जाए, मकान बन जाए, लड़की की शादी हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, नौकरी प्रमोशन हो जाए, व्यापार को बढ़े। अरे भैया मेरे, अनेकानेक जन्मों से यही करते आ रहे हो, यही करते आ रहे हो मेरे भाई। और सुख नहीं मिला, लगा कि सुख मिला, लेकिन सुख जाते जाते उससे बड़ा दुख दे गया, पीड़ा दे गया, दर्द दे गया। भगवान कह रहा है, अरे मुझे पालो मेरे भाई, मैं तो हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ, मुझे देखो तो। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासम हूँ तब। सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासम हूँ तब। सन्मुख, भगवान के सम्मुख हो जाओ। देखिए हम तो संसार की ओर मुंह करे हुए खड़े हैं और भगवान को बुला रहे हैं संसार पाने के लिए, सांसारिक सुख और सांसारिक कष्ट दूर करने के लिए। भगवान कह रहा तुम जानते ही नहीं मेरे को, और बहुत बड़े भक्त बनते हो, बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो। पूरी जिंदगी मंदिर जाते रहे, किताब रामायण गीता ये वो सब पढ़ते रहे, प्रवचन उपदेश देते रहे, तिलक चंदन और ये सब पता नहीं क्या क्या करते, फिर चूहा बिल्ली और गधा घोड़ा या ऐसा मनुष्य जीवन पा लिया जिसमें दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट। भाई संसार पाने के लिए तो कर्म करना ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, अच्छे कर्म करो, फल की कामना से, जो 99.99% करते हैं, सब करते हैं फल की। तो संसार मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, अच्छा संसार मिलेगा। गलत कर्म करोगे तो उसका गलत फल बनेगा, संसार कष्ट देने वाला होगा, दुख देने वाला होगा, शरीर में रोग बीमारी आएंगी। कर्म का फल संसार, संसार पाना है तो कर्म करो। अच्छा संसार पाना है कि जीवन में सुख आए, रुपया पैसा धन दौलत आए, तो वैसे कर्म करो, संसार मिलेगा, अच्छी स्थितियां परिस्थितियां आएंगी। लेकिन है तो संसार ही। जन्म मृत्यु से बढ़कर कोई कष्ट नहीं होता है। जन्म में भी ऐसा नहीं कष्ट, मृत्यु में भी ऐसा नहीं कष्ट, और पूरे जीवन में शरीर है तो कष्ट होगा ही, कहीं दर्द होगा, कहीं बीमारी आएगी, कहीं कुछ आएगा, कहीं कुछ आएगा। सांसारिक रिश्ते नाते मोह आसक्तियाँ परेशान करेंगी।
कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी बिजनेस में घाटा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वही चिंता, फिक्र, तनाव, भाग दौड़, दिन रात पैसा कमाना। कहाँ सुख है, कहाँ सुख? अंबानी को भी पूछ लो जाके, वो भी दवाएं खूब खाते होंगे और चिंता फिक्र भी होगी, तनाव भी होगा। भाई लेकिन जो बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, जो झोपड़ी में रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, या कम से कम वस्तुएं हैं जिनके पास, वो पूरे आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। उनके चेहरे पे हमेशा हंसी रहती है, मुस्कान रहती है। और बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, बड़े बड़े अधिकारी, नेता, ये वो सब उनके पास जाते हैं। महाराज शांति नहीं है, बहुत तनाव है, बहुत टेंशन है, कष्ट बहुत है, और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है, लाखों लोग उनके पीछे चलने वाले हैं। तो ज्ञान पाना और समझ न पाना ऐसा ही है जैसे टार्च तो हो, मगर टार्च का प्रयोग न जानते हो, और फिर उसका प्रयोग बिना जाने अंधकार में टकराओगे। ज्ञान तो है, बोलते हैं सब, कहते हैं सब, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते, मन वचन कर्म में धारण नहीं करते। वो सिर्फ रट गया गधे की तरह। जैसे, क्षमा कीजिएगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एक गधा है या पशु है, घोड़ा, जो भी, खच्चर है, जो भी कह लीजिए, उसके ऊपर बहुत सारे धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, ये वो सब, जितने वेद शास्त्र, वेद उपनिषद, सब रख दीजिए, लाद दीजिए। तो क्या वो गधा ज्ञानी हो जाएगा? ऐसे ही हमें सब रटा हुआ है, हमने रट लिया है। कहते हैं लोग, अरे रामायण में कहीं कहीं कोई भी चौपाई पूछ लो, किसी भी चौपाई के बारे में पूछ लो, सब पूरा रटा हुआ है। ये तो अहंकार बढ़ाता है, अहंकार, और अहंकार तो और पतन की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है, दुर्गत कराता है। ज्ञानी का सबसे पहला लक्षण तो विनम्रता है, विनम्रता, कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं अपने में, मेरा अपना कुछ है ही नहीं, मेरे में अपना कोई ज्ञान नहीं है, मेरी योग्यता नहीं, कोई काबिलियत नहीं है। अगर कुछ है तो सब भगवान का दिया, सब भगवान की दया कृपा से ये सब है। और यही वास्तविकता, यही सच्चाई है, यही वास्तविक ज्ञान है। सब कुछ परमात्मा, परमात्मा से ही है, परमात्मा का ही है, परमात्मा के लिए ही है, परमात्मा को ही सौंपना है, सब कुछ परमात्मा। तो अगर उसका प्रयोग नहीं करना जानते तो ज्ञान, तो फिर आप खाई में गिरोगे, दलदल में गिरोगे, कांटों में फंसोगे, क्योंकि आप टॉर्च तो जला नहीं, ज्ञान, अज्ञान अंधकार है, ज्ञान प्रकाश है, लेकिन टॉर्च जलाना नहीं जानते। तो आप, ज्ञान तो है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो आप जलाएंगे तो पता नहीं कब कांटा है कि गड्ढा है कि खाई है कि कहीं गंदगी पड़ी है, क्या पड़ी है। तो हमें जो भी ज्ञान है, जितना भी ज्ञान है, मैं समझता हूँ मतलब भर का ज्ञान लगभग सबको होता है। नहीं है तो भगवान की वाणी, जो भगवान की कृपा से, दया से जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो उसके लिए भगवान की वाणी है, जो माध्यम भगवान ने बनाया, तो उसको सुनिए और उसको धारण करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। क्योंकि बिना भगवान की प्रार्थना के तो माया, इसका प्रभाव समाप्त नहीं होगा। माया, माया महा ठगनी हम जाने, माया मम माया दुरतया, माया संसार, संसार से तो संसार का मालिक ही बचा सकता है। प्रार्थना करेंगे, तो इसका चिंतन मन करिए, ध्यान करिए, फिर अगली भगवत चर्चा फिर करेंगे। तब तक के लिए ओम शिवाय, जय राम जी।